नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आग लगाने वाली इस कंसेप्ट को लेकर, जो कि क्वेश्चंस घटिया से घटिया, बड़े से बड़ा, लेंदी सा लेंदी, जिसको कैलकुलेटर भी करने में टाइम लगा दे, उसको हम लोग 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। तो जो कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स, यानी कि ऋणात्मक शेषफलों का कंसेप्ट। और देखो कि बड़े से बड़ा सवाल कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। एसएससी वगैरह के जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है, सीडीएस वगैरह में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आज ये क्लास आपको देखने को मिल रही है। और इस क्लास को बहुत अच्छे से समझना, एक दो बार फिर से देखना, क्योंकि ये जो कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये आगे चल के एज ए एप्लीकेशन बहुत सारी चीजों में यूज होगा। हमारी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए भी ये चीजें यूज होंगी। क्वेश्चंस तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इससे, लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ मैक्सिमम बहुत सी चीजें ऐसी हैं, ऐसी एप्लीकेशंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ऐसी ऑप्शन टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे जहां पे इस चीज का हम लोग बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान के साथ, बहुत आराम से समझना। चलो शुरुआत करते हैं अपने इस बेहतरीन कंसेप्ट की। सबसे पहले समझते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर, ये दो चीजें होती क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं मेरा सबसे प्यारा जो नंबर है वो है क्या, 27। मैं इसको अगर 4 से भाग करूं तो आप बताओ, 4 से 27 को भाग करेंगे तो 4 छंग 24, शेषफल कितना आ गया, 3। अब देखो ये जो शेषफल 3 आया, इस शेषफल का मतलब क्या है। ये जो शेषफल 3 है इसका क्या अर्थ है यहां पे। इसका अर्थ ये है कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा बच रहा है। यानी कि अगर ये चीज एक्स्ट्रा नहीं होती तो 27 में से अगर ये एक्स्ट्रा पार्ट हटा देते तो जो भी नंबर आता वो नंबर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। यानी एक तरह का वेस्ट पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है। इसका मतलब हो कि अगर मैं 27 में से इस चीज को माइनस कर दूं तो क्या रहेगा, 24। और 24 आप बताओ 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, होता है। कहने का मतलब केवल इतना है कि ये जो संख्या लिखी गई है 3, ये यहां पे शेषफल कहलाती है। और यही शेषफल हम आज तक पढ़ते चले आए हैं। तो देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, और एक्स्ट्रा जो भी चीजें होती है वो प्लस में होती है। यानी कि ये कैसा, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये क्या है, धनात्मक शेषफल है। बोलो बात समझ में आ रही है। मैं अगर आपसे बोलूं कि 48 को 9 से भाग करूं तो बोलोगे 9 पचे 45, शेषफल कितना आ गया, 3। अब यहां पे ये 3 क्या है, ये भी 3 तो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जिसको क्या बोल देते हो, शेषफल बोलते हो। इसका मतलब 48 में से अगर ये 3 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 45। और 45 मेरा इस 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे ये 3 क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है। मैं बोलूं कि 49 को 5 से भाग करो तो बोलोगे 5 9 45, शेषफल कितना आ गया, 4। यानी ये 4 यहां पे एक्स्ट्रा बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये रिमाइंडर कैसा है, पॉजिटिव रिमाइंडर है, यानी कि धनात्मक शेषफल है। तो मेरे ख्याल से धनात्मक शेषफल के बारे में तो आप सभी लोग बहुत कुछ जानते होंगे। लेकिन अब बात किसकी करते हैं, अब बात करते हैं ऋणात्मक शेषफल की। मैंने अभी संख्या क्या ली थी, 27, और मैंने बोला कि 27 को अगर मैं 4 से भाग करूं तो 4 छंग 24, शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब 3 इसमें एक्स्ट्रा है। तो 3 अगर एक्स्ट्रा है तो इस एक्स्ट्रा वाले पार्ट को घटाने पर मेरी संख्या कितनी आ गई, 24। और 24 इस 4 से कटने लगा, यानी जो एक्स्ट्रा था उसको हटा दिया हमने। ऐसे में ये बोलूं कि भाई 27 में अगर मैं 1 जोड़ दूं, 27 में मैं क्या करूं, 1 जोड़ दूं, क्योंकि 27 में 1 की कमी है, तो कितना रहेगा, 28। और ये 28 तो अभी भी 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है। बात समझ में आ रही है। मतलब यहां पे 3 अधिक था, लेकिन यहां पे 1 की क्या है, कमी है। तो 1 की कमी होने का मतलब ये भी हम एज अ शेषफल काउंट करेंगे। लेकिन कैसा शेषफल, नेगेटिव रिमाइंडर। क्यों, क्योंकि यहां पे 1 की कमी है, और अगर कमी है तो वो शेषफल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर ये कमी हम ऐड कर दें इस संख्या में, इस भाज्य में, तो हमारी जो भी संख्या आएगी वो 4 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने बोला 35, इसको 6 से भाग करो, तो आप बोलोगे कि 35 को अगर मैं 6 से भाग करूं साहब तो ये
6 पंचे 30, शेषफल कितना आ गया? 5 आ गया। लेकिन ये शेषफल कैसा है? ये एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो ये शेषफल कैसा हो गया? ये हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन मैं बोलूं कि एक काम करो भाई, 5 अगर एक्स्ट्रा है तो 5 मुझे घटाना पड़ रहा है, तभी तो आएगा कितना? 30, और 30 संख्या मेरी 6 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन मैं बोलूं इस 35 में 1 की कमी भी तो है। अगर मैं इस 35 में 1 ये जोड़ दूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 36, और 36 भी मेरा 6 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये 1 की जो कमी है वो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव रिमाइंडर। अरे समझ में आ रही बात? तो कंसेप्ट दोनों ध्यान रखो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर जो होगा, एग्जाम में जो ऑप्शंस हमें होंगे वो ऑप्शंस हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर के रूप में होंगे, नेगेटिव रिमाइंडर के रूप में नहीं होंगे। हाँ, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अभी आप देखोगे कि घटिया से घटिया क्वेश्चन भी बहुत आसानी से और बहुत बेहतरीन तरीके से सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो जरा एक बात समझो, क्या है इन दोनों का कंसेप्ट। अब मैं दोनों को लिख रहा हूं, जरा देखना ध्यान से। मैं लिख रहा हूं 27, इसको मैंने 4 से भाग किया। 4 से भाग किया तो 4 छंग 24, शेषफल कितना आ गया? 3। तो ये शेषफल मेरा कैसा है? धनात्मक है। लेकिन मैंने 4 से भाग किया 27 को, तो कितना हो गया? 4 छंग 24 और 3 27। लेकिन मैं बोलूं कि यहाँ पे 1 की कमी है, 1 की कमी है तो 1 अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28। यानी कि ये 1 मेरा कैसा हो गया? ये हो गया हमारा नेगेटिव रिमाइंडर, क्योंकि 1 की कमी है। बात समझ में आ रही? अब देखो ये जो 3 है और ये जो 1 है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यानी कि जिस संख्या से भाग किया उसी संख्या के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर, इनका जो योगफल है वो हमेशा किसके बराबर हो जाएगा? जिससे हम भाग करते हैं, यानी कि भाजक डिवाइजर के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि मैं 49 को भाग करने वाला हूं, और किससे? 9 से। तो अब बताओ 9 से अगर 49 को भाग करूं तो 9 पचे 45, 4 49, यानी 4 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये 4 कैसा हो गया? ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, है ना। अच्छा, 49 में मैं कितना जोड़ दूं आगे कि जो अगली संख्या मुझे मिले वो 9 से कट जाए? तो बोलोगे 54 कटता है। यानी अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं, 6 की कमी दिख रही है ना, अगर मैं 6 जोड़ दूं इसमें तो ये क्या हो जाएगा? बन जाएगा 54, और 54 मेरा कटता है किससे? सॉरी, 5 की कमी है ना, 5 अगर जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा? 54, और 54 मेरा किससे कटता है? 9 से कटता है। यानी कि 5 यहां पे कैसा है? यहां पे 5 नेगेटिव पार्ट हो गया, कमी है इसकी। तो ये 5 कैसा हो गया? नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। बात समझ में आई? अब देखो ये 5 और ये 4, इनका योगफल क्या 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। इसका मतलब सीधा सा है कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी कि अगर मैं बोलूं हिंदी में तो ऋणात्मक और धनात्मक शेषफल, इनका योगफल किसके बराबर होता है? भाजक के बराबर, यानी जिससे हम भाग करते हैं। इस बात को आप पहले नोट करिए। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि 63 को भाग करते हैं किससे? 8 से। तो बोलो एक बात, 8 सते 56, 56 के बाद कितना शेषफल बच गया? 7। यानी 7 शेषफल आ गया। तो ये 7 क्या है? ये पॉजिटिव पार्ट बच रहा है ना। लेकिन मैं बोलूं कि कितने की कमी है, या कितना जोड़ दो कि 8 से कट जाए अगली संख्या, तो बोलोगे कि 1 जोड़ दो। तो ये 1 की कमी थी, इसलिए कैसा रिमाइंडर हो गया? नेगेटिव। अब बताओ 7 और 1 अगर मैं जोड़ दूं तो 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब अगर मुझे नेगेटिव रिमाइंडर पता करना है तो मैं क्या करूं? भाजक मुझे अगर पता है, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, और धनात्मक शेषफल पता है, तो मैं दोनों को घटा दूं। बात समझ में आई? जैसे मैंने भाग किया 80 को किससे? 9 से। तो बोलोगे कि 9 8 72 और 8 80, यानी शेषफल कितना आ गया? 8। तो इतने की कमी आ रही ना, इतना ज्यादा आ रहा है ना, पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना। तो ये पार्ट क्या हो गया? ये हो गया मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। और अगर मुझे नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो मैं बोलूं कि 9 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा? 1। ये मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव रिमाइंडर। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का योगफल जो है वो किसके बराबर होता है? संख्या के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर है?
चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने बोला कि 58 को भाग करो 7 से, तो क्या क्या शेषफल आते हैं जरा बताओ। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा। देखो अब बोलोगे 7 8 56, 56 के बाद 2 शेषफल बच गया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो गया 2। अब मैं चाहूं तो निकालूं, चाहे मैं बोलूं कि 7 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा 5, ये मेरा नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा, यानी 5 की कमी है। तो बताओ 58 में 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा 63, और 63 तो 7 से कटता है कि नहीं कटता है। बात समझ में आ गई। यानी नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़ी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आओ देखते हैं कैसे। ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने और ये एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन है जो हम पिछली क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप ये बताओ कि 43 गुणे 46 गुणे 48 गुणे 50, इसको 47 से भाग करना है। आप बोलोगे साहब ये तो आपने कराया था। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने बोला कि एक काम करो 47 से जरा भाग करो। किसको, क्या करते हैं, अलग अलग भाग करते हैं ना। 47 से 43 को भाग करो। 47 से जब हम 43 को भाग करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, शेषफल खुद 43 आ जाएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं 43 को 47 से भाग करूं तो 0 बार जाएगा ना, शेषफल कितना आ गया खुद। भाई अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग कर रहे हैं तो छोटी संख्या ही शेषफल बनती है। मैं बोलूं 109 को भाग कर दो 110 से, तो शेषफल कितना आएगा 109 ही आएगा। अरे समझे बात। तो यहां पे बताओ 43 खुद शेषफल है, यहां पे 46 भी इससे छोटा है, 46 खुद शेषफल है, लेकिन 48 बड़ा है। तो मैं बोलूंगा 48 को भाग कर दो शेषफल कितना जाएगा 1 आ जाएगा। मैं बोलूंगा 50 को भाग कर दो शेषफल कितना जाएगा 3 आ जाएगा। अब मेरे सामने क्या बचा, मेरे सामने बचा 43 इंटू 46 इंटू 3 कम 3, और इसको भाग किससे करना है 47 से। अब बात तो फिर वही घूम के आ फिर गई ना कि भाई अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में टाइम तो लगेगा हमें ना। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं फिर मैं भाग करूं, फिर जो आए उसको इसमें मल्टीप्लाई करूं पहले वाले में, तो बड़ा लेंदी सा प्रोसेस नहीं होता दिख रहा है, टाइम टेकिंग हो जाएगा। और सॉल्व करके आप खुद देखो, आपको 1.5-2 मिनट से कम नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही। लेकिन अब देखो क्या लगता है यहां पे। अब मुझे ये बताओ अगर मैं 47 से 43 को भाग करूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा 43 आ रहा है। मैं 43 को क्या कर रहा हूं 47 से भाग कर रहा हूं, तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर तो 43 आ रहा है, बड़ी संख्या आ रही है। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर तो मैं निकाल सकता हूं ना भाई, 47 में से 43 घटा दो, कितना हो गया 4, यानी नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया -4। उठा के रखो तो संख्या छोटी हो गई ना। 46 को भाग करो कितना कम है 1 कम है। बात समझे। 48 को भाग करो कितना अधिक है 1 अधिक है। 50 को भाग करो कितना अधिक है 3 अधिक है। अब बताओ ये संख्या मल्टीप्लाई करना आसान है कि नहीं है। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई तो हट गया, तो 4 1 कम 4 1 कम 4 3 12, और 12 आ गया मेरा मल्टीप्लाई। और 12 को अगर मैं 47 से भाग करूंगा तो 12 47 से छोटी संख्या, इसलिए वही क्या बन जाएगी शेषफल, और यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखो चुटकी में सॉल्व कर दिया इसने तुरंत तुम्हारा क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है। और ये बेहतरीन ट्रिक है भाई साहब, मेरे यकीन मानो बेहतरीन ट्रिक है। आप चाहो तो इन सब को मल्टीप्लाई कर सकते हो और मल्टीप्लाई करके 47 से भाग करके आप शेषफल निकाल सकते हो। लेकिन तब होगा ये कि उस पूरे प्रश्न पत्र में आप केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। बात समझ में आ रही है। पूरी जिंदगी एक ही लड़की के पीछे तुम पड़े रहे और जब 70 साल के हो गए तब उसने हाँ बोली, तो फायदा क्या भाई साहब, अब तो तुम्हारे कब्र में पैर अटके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करें 411 से 413 को भाग करो, शेषफल कितना आ जाएगा 2। 411 से 406 को भाग करो। अब देखो छोटी संख्या है तो हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव रिमाइंडर के पास जाएंगे कि भाई साहब अब तुम आओ, बेड़ा तुम ही पार कराओगे। तो कितने की कमी है 5 की कमी है, तो -5। 411 से 408 को भाग करो, कितने की कमी है 3 की कमी है, -3। अरे समझ में आ रही बात। 411 से 400 को भाग करो, कितने की कमी है -11 की कमी है। अब जरा समझना एक बात, अगर मैं बोलूं कि 5 दूना 10 और 11 तिया 33, 33 गुणे 10 कितना हो गया 330, और इसको किससे भाग करना है 411 से। लेकिन एक बात ध्यान रखो, 3 नेगेटिव साइन है, और अगर हम 3 नेगेटिव 5 नेगेटिव यानी विषम नेगेटिव संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव होता है। अब इसका मतलब जब मैं -330 को भाग करूंगा 411 से, माइनस को भी बाहर कर दो, तो मेरा शेषफल 330 तो छोटी संख्या है, तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा, मेरा शेषफल -330 आ जाएगा। लेकिन अब ये तो हमारे तुम्हारे बीच की डीलिंग है ना, कि हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो एग्जामिनरवा है जो ये क्वेश्चन बना के लाया है भाई, वो तो नहीं जानता ना कि ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है इसमें तुमने नेगेटिव रिमाइंडर जैसा कुछ इस्तेमाल किया है।
उसको तो केवल एक चीज पता है, वो क्या है, वो है पॉजिटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव रिमाइंडर तो हम और तुम जानते हैं, लेकिन एग्जामिनर को मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर ही देना पड़ेगा। बात समझ में आई? उसको थोड़ी ना बताना है कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। वो तो सोच के बैठा है कि क्वेश्चन जो हमने तुमको दिया है वो बहुत महारथी क्वेश्चन है। लेकिन अब देखो इस ट्रिक से कैसी महारथी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो रहा है। अब आओ, अब जब नेगेटिव रिमाइंडर मेरे पास हो, अब बताओ मैंने 411 से भाग किया था, मेरे पास दो रिमाइंडर आ सकते थे, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला रिमाइंडर कितना, 330। तो पॉजिटिव वाला रिमाइंडर निकालने के लिए भाई इस भाजक से मैं 330 माइनस ना कर दूं? भाई इसका योगफल और इसका योगफल ही तो ये होता है 411। यानी पॉजिटिव रिमाइंडर का और नेगेटिव रिमाइंडर का जो योगफल है वही किसके बराबर है, डिवाइजर के बराबर। अब अगर मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो नेगेटिव रिमाइंडर को मैं डिवाइजर से घटा नहीं दूंगा। बात समझे? तो मैं क्या करूं, 411 में से 330 को घटा दूंगा। समझे बात? अरे इतनी बात क्लियर हो रही है? और 411 में से अगर मैं 330 घटाऊंगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 81। क्लियर? तो ये तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है, इसलिए आंसर में हम क्या दिखेंगे कि हमें 81 दिखेगा, मुझे 330 ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं। समझ में आई बात? तो अगर संख्या में रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो उसको गलती से आप पॉजिटिव मत लिख देना। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आपका आंसर आया है तो आप उसको पॉजिटिव करने के लिए भाजक में से क्या करोगे, माइनस करोगे। बात क्लियर हो गई? चलो अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहां पे 61 से 59 कम है ना, तो कितना कम है, 2 कम है, -2। ये अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये 2 अधिक है, और ये कितना कम है, ये कम है 16। तो नेगेटिव हो गया ये। अब देखो 2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 16, यही तो है, और बटे 61। अब देखो 16 दूना 32 दूना 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 256। या तो इतनी बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई करके लिखूं, लेकिन अब हम तो आलसी आदमी है ना, हम इतना काम थोड़ी ना करेंगे। हम क्या करने वाले हैं वो देखो, हमने बोला कि भाई 16 चौका कितना हो गया, 64, और 2 दूना हो गया 4, और इसको 61 से भाग करना है। तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं 61 से 64 को फिर से भाग कर दूंगा, और शेषफल कितना आ गया, 3, और 4 पहले ही था, तो 4 3 कितना हो गया, 12, और 12 61 से छोटी संख्या, वही क्या हो जाएगी, शेषफल। मतलब काम नहीं करना है मुझे, बस इतना जान लो, दिमाग का इस्तेमाल करना है। अगर मल्टीप्लाई करना फिर से बड़ा हो रहा है तो 2-3 शेषफलों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इन्हीं को भी मल्टीप्लाई कर लो, तुम फ्री हो पूरी तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए। क्लियर हुई बात? चलो आगे। ये क्वेश्चन देखो, यहां पे अगर मैं 960 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना, प्लस का 6, 65 को प्लस का 5, 63 को प्लस का 3, और 61 को प्लस का 1, सब प्लस में है। तो 6 पंचे 30, 90, और 90 को अगर मैं 960 से भाग करूंगा तो शेषफल हुआ मेरा कितना ही रहेगा, छोटी संख्या, वही शेषफल रहेगा। समझ में आ रही बात? देखो कितनी आसानी से 2 सेकंड में सॉल्व हो गया। अगला देखो, 322 से 321 को भाग करूंगा तो शेषफल कितना, -1। 29 को भाग करूंगा शेषफल कितना रहेगा, प्लस का 7। 48 को भाग करूंगा तो देखो 322 दूना कितना होता है, 322 दूना होता है 644। तो भाई कितना अधिक है, 644 से 4 अधिक है ना, तो 4 आ गया प्लस में। अब देखो इसको भाग करूंगा तो 322 दूना होता था 644, लेकिन ये है 640, तो कितना कम है, 4 कम है, तो माइनस का 4। अरे समझ गए बात? ऐसा नहीं कि आसे पास संख्या होगी, कहीं भी हो सकती है। तो अब देखो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। अब ये कितना हो गया, 7 चौका 28, और 28 गुणे 4 को, इसको मुझे किससे भाग करना है, 322 को। 28 गुणे 4 कितना हो गया, 4 8 32, और 4 दूना 8 9 10 11। 112 को अगर मैं भाग करूंगा 322 से तो छोटी संख्या यही क्या हो जाएगी, मेरा शेषफल। अच्छा एक गलती मत करना भाई मेरे, 28 गुणे 4 लिखा है और नीचे 322 लिखा है तो 2 से काटना शुरू कर दो। अरे बात समझे, 2 से नहीं काटेंगे। जैसे देखो अगर मैं 6 से भाग करूंगा 4 को, सॉरी 4 से भाग करूंगा 6 को, 4 1 कम 4, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन अगर आप बोलो कि भाई 4 से भाग करना 6 को, तो पहले काट देते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4। तो अब 3 को 2 से भाग करना है तो 2 1 कम 2, शेषफल कितना आ गया, 1। अगर आपने आधा किया है तो शेषफल आधा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप संख्या के साथ
कोई छेड़खानी करते हो तो शेषफल के साथ भी वही छेड़खानी हो जाएगी। अगर आप संख्या को दोगुना करते हो तो शेषफल भी दोगुना हो जाएगा, है ना। मैं अगर बोलूं आपसे कि 10 को 3 से भाग करो तो शेषफल बताओ कितना आएगा, 3 3 9, 1 10 आ गया। लेकिन मैं बोलूं 10 को दोगुना कर दो तो मैंने 20 कर दिया। अब 3 से भाग करने को बोलो कितना हो जाएगा, तो 3 छंग 18, कितना आ गया 2। तो अगर मैंने संख्या डबल की तो शेषफल देखो डबल हो गया। मैंने बोला कि 11 को भाग करो 4 से तो बोलोगे 4 3 12, सॉरी 4 दूना 8, शेषफल कितना आ गया 3। मैं बोलूंगा कि 11 को 3 गुना कर दो, 11 को 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 33। अब 33 को भाग करेंगे तो 4 8 32, शेषफल कितना हो गया 1। अब बोलो शेषफल वो तो 3 गुना कहे थे, तो हाँ भाई 3 का 3 गुना कर दो कितना हो गया 9। लेकिन अब तो 9 तो 4 से बड़ी संख्या है, वो तो शेषफल हो नहीं सकती, तो 4 से फिर से भाग करो, 4 दूना 8, शेषफल कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं आ गया। अरे समझे बात। यानी कि अगर हम संख्या में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो शेषफल भी मेरा उसी तरह से परिवर्तित हो जाता है। मैं बोलूं कि 12 को भाग करो 5 से तो शेषफल कितना आ जाएगा 2। मैं बोलूंगा 12 का 5 गुना कर दो, 12 का 5 गुना कितना 60। अब बोलो 5 से भाग करो तो शेषफल कितना, बोलोगे 0 आ गया ये तो भाई अगर मैंने 12 को जब 5 से भाग किया तो शेषफल कितना आया था 2। अब अगर संख्या को मैंने 5 गुना किया है तो मैं शेषफल को भी 5 गुना करूंगा कि नहीं करूंगा, तो शेषफल 5 गुना कितना हो गया 10। अब 10 तो शेषफल नहीं हो सकता ना जब हम 5 से भाग करेंगे, तब 5 से भाग करने पे शेषफल मेरा 5 से छोटा होगा। तो जब शेषफल बड़ा आ रहा है तो मैं फिर से 5 से भाग करूंगा, 5 दूना 10, शेषफल कट गया, कोई शेषफल नहीं। और देखो शेषफल कोई नहीं आ रहा है। बात समझ में आई। तो जो काम आप संख्या के साथ करोगे शेषफल के साथ भी वही काम अपने आप हो जाएगा। इसलिए काट के आंसर लिखने की कोशिश मत करना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। बात क्लियर है। इसमें हम लोग पूरा एक फुल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। तो क्लियर है इतनी बात। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अगर ये सेशन आपको समझ में आया हो, देखिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप 2-3 बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस चीज को अच्छे से जहन में बिठा लो कि नेगेटिव रिमाइंडर जैसा कुछ होता है और हम इस्तेमाल करेंगे और धड़ल्ले के साथ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं एग्जामिनर को कि हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है, क्योंकि भाई मेरे एग्जाम पेपर में ऑप्शन में नेगेटिव रिमाइंडर तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। बात क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक ठोकें, शेयर ठोकें और सब्सक्राइब करके एक बहुत प्यारा सा कमेंट देके जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।